गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी ग्रामर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी ग्रामर में मैंने इससे पहले आपको जो है चैप्टर 13 कराया था, वाक्य विचार, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था कि वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आई होप कि वो चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा और नोटबुक में भी कर लिया होगा। तो बेटा आज हमारा चैप्टर है 14, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। यानी कि अशुद्ध का मतलब है गलत वाक्य को सही करना। संशोधन का मतलब होता है जो मिस्टेक है उसको सही करना। तो सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वाक्य। वाक्य में यदि किसी तरह की अशुद्धि होती है तो सुनने में अटपटा लगता है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। यदि कोई वाक्य हम अशुद्ध बोलते भी हैं या लिखा हुआ भी होता है तो जब हम उसको पढ़ते हैं या दूसरे से सुनते हैं तो जो है वो हमें बहुत ही अटपटा लगता है। तो हमें अपने आप ही लगता है कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। तो इससे जो है ना वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। वह सही प्रकार से समझ में भी नहीं आता। वाक्य में शुद्ध स्पष्टता और सार्थकता होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा वाक्य शुद्ध नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा और जो है हमारे जो शब्द हैं वो एक रूप नहीं होंगे तो हमारा वाक्य बिल्कुल अशुद्ध माना जाएगा। अतः वाक्य व्याकरण के नियमों की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, यानी कि कहाँ हमें के लगाना है, को लगाना है, या हमारा पहला शब्द कहाँ लगेगा, बाद का शब्द कहाँ लगेगा, तो बिल्कुल क्रम में होना चाहिए। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कभी क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती, कभी कर्ता यानी कि संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग में होती है, पर क्रिया एक वचन में तो वाक्य गलत हो जाता है। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये वाक्य मेरा शुद्ध है। और यदि मैं इसको अशुद्ध बोलूं तो मैं क्या कहूंगी, वह बच्चे मैदान में खेल रहा है। तो पीछे जो है हमारी जो क्रिया की अशुद्धि है वो हमारी गलत हो गई है। तो इन्हीं को ही हम सही प्रकार से किस तरीके से समझेंगे, चलिए पहले हम देखते हैं। नंबर 1, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं? कभी वाक्य में अनावश्यक संज्ञा आ जाती है, जैसे मैं सोमवार के दिन बीमार था, है ना, यह अशुद्ध है। अब सही क्या होना चाहिए, मैं सोमवार को बीमार था। अब है कभी अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग होता है। अनुपयुक्त शब्द जैसे यहां दिन आ गया है, तो अब सोमवार आया है तो मेन तो यही हो गया है, तो दिन हम यहां से हटा करके इसको शुद्ध कैसे करेंगे, मैं सोमवार को बीमार था। अब सेकंड दिया हुआ है, हवाई जहाज की उत्पत्ति किसने की। अब यहां अशुद्धि, उत्पत्ति जो है वो अशुद्ध है, तो क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर आविष्कार होना चाहिए। उत्पत्ति थोड़ी कहेंगे हम ये कहेंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो अब हमारी कुछ अन्य अशुद्धियां हैं, देख लेते हैं। एक तरफ हमारे अशुद्ध वाक्य दिए हैं और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य दिए हैं। पहले हम अशुद्ध को देखते हैं। मित्रता नामक शीर्षक निमित्त अच्छा है, तो बहुत ही गलत सा सेंटेंस है। तो सही कैसे होगा, मित्रता शीर्षक निमित्त अच्छा है। उनके प्रश्न का समाधान बताइए। अब है उनके प्रश्न का उत्तर बताइए, समाधान नहीं कहेंगे हम, उत्तर बताएंगे। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल घूमना चाहिए क्योंकि समय तो खुद ही आ गया है प्रातः काल। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अब हम क्या कहेंगे सिंपल सेंटेंस में, देश में अराजकता बढ़ रही है। अब अराजकता भी एक समस्या ही हो गई है। अब सेकंड हमारा यहाँ दिया हुआ है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब सर्वनाम संबंधी कैसी होती हैं, जैसे कोई, कुछ, किसने, उसने, इसने, तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। अब हम यहाँ देखते हैं, हिंदी में कभी कभी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। कैसी होती हैं, जैसे दाल में कौन गिर गया, कौन नहीं, कुछ, दाल में कुछ गिर गया। मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी, मेरे को नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। अब हम तुम्हारे स्कूल जाओ, अब तुम अपने स्कूल जाओ। तो सर्वनाम हमारी यही होगी, तुम, कौन, अब, मेरा, मुझे, इसने, उसने, यहाँ, वहां। फिर है मुझे मेरा तरीका पसंद है, नहीं, मुझे अपना तरीका पसंद है, मेरा नहीं कहेंगे, अपना कहते हैं। फिर है पुनरावृत्ति की अशुद्धियां, यानी कि किसी सेंटेंस को हम बार बार जैसे कहते हैं, कृपया आप यहां से उठने की कृपा करें, लेकिन सही सेंटेंस क्या होगा, कृपया
आप यहाँ से उठ जाइए, हम ऐसे ही बोलते हैं। हैदराबाद में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो पूरा सेंटेंस बहुत ही अटपटा सा है, तो सही क्या होगा, हैदराबाद में कई दर्शनीय स्थल है। अब देखने योग्य तो और दर्शनीय दोनों सेम बात हो गई है, तो पुनरावृत्ति हो गई है दोनों शब्दों की। तो यहां से हम देखने योग्य हटाएंगे तो यहां हम दर्शनीय करेंगे। फिर है वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, तो हम यहां कहेंगे वह बहुत जल्दी लौट आया, है ना। अब वापस और लौट तो सेम सा हो गया। अब है कारक संबंधी। कारक संबंधी होती है जैसे का, के, की, में, पर, से, के द्वारा, है ना। अब है अशुद्ध सेंटेंस देख लेते हैं। मैं आज पूरी पुस्तक पढ़ ली। मैं नहीं, मैंने आज पूरी पुस्तक पढ़ ली। वह कार पर स्कूल जाता है। कार पर यानी कि ऊपर बैठकर जाता है, नहीं, गलत। वह कार से स्कूल जाता है। वह नगर की चीजें लाकर बेचता है। वह नगर से चीजें लाकर बेचता है, की नहीं, से। किसान ने खेत पर बीज बो दिए। किसान ने खेत में बीज बोए। अब है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अब विशेषण संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं, जैसे यह कक्षा की सबसे सुंदरतम लड़की है। अब सुंदरतम आया है ना, और सबसे आया है, तो दोनों में से हमें देखना है कि हमें क्या यूज करना है। यह कक्षा की सुंदरतम लड़की है। अब सबसे भी नहीं कह सकते हम कि यह कक्षा की सबसे लड़की है, तो एक ही शब्द करेंगे। उनकी आवाज दयनीय दुर्दशा है। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, तो एक ही सेंटेंस बाकी जो है इसमें से शब्द यूज करेंगे। उनकी आजकल दयनीय दशा है। माँ ने अच्छे कपड़े धोए। माँ ने कपड़े अच्छे धोए। तो अब हमारी यहाँ आ गई है वर्तनी संबंधी। नंबर 6, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं। अब देखते हैं। रमेश ने गृह कार्य कर लिया। अब ये वर्तनी हमारी, ये ग्रह, ये वाला जो गय में नीचे रह आता है बेटा, ये हमारा होता है प्लेनेट वाला, तो ये हमारा गलत है। और ग्रह में हमेशा नीचे को गोल घुमा करके रह बनता है। रमेश ने गृह कार्य कर लिया, है ना। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। अब वर्तनी हमारी ये आशीर्वाद, ये हमारा यहाँ गलत हो गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। उसकी आवाज में मिठास है। अब उसकी आवाज में मिठास है, तो यहाँ जो है हम ये वाला मैं जो है इसमें 2 मात्रा ही है, लेकिन नहीं, हमें 1 मात्रा का यूज करना है। मैं सिर्फ अपने लिए आता है, जब हम अपने लिए कहते हैं मैंने कर लिया या मैं वहां जाऊंगा, तो उसमें हम जो है 2 मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब सिंपल सेंटेंस की बात आती है तो हम 1 ही मात्रा लगाते हैं। उसकी आवाज में मिठास है। सब इकट्ठे बैठकर खाना, तो ये इकट्ठे ख नहीं आएगा, तो यहाँ का वर्ड आएगा। सब इकट्ठे बैठकर खाना खाए, तो ये हमारी वर्तनी हो गई है कि हमारे कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा है और हमें सही तरीके से कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शब्दार्थ प्रयोग की अशुद्धियां। शब्दार्थ प्रयोग की अशुद्धियां कैसी होती हैं, जैसे नंबर 1 दिया है, मुझे उपेक्षा है कि तुम सही काम करोगे। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा होता है बुराई करना, यानी कि किसी को जो है तिरस्कार की दृष्टि से देखना, किसी की बुराई करना, उपेक्षा करना। और अपेक्षा यानी कि उम्मीद करना। मुझे अपेक्षा है कि तुम सही काम करोगे, इसका मतलब है कि उम्मीद रखना। अशोक बेफिजूल की बातें करता है। अशोक बे नहीं, फिजूल की बातें करता है। अब है वह पढ़ना मांगता है, नहीं, वह पढ़ना चाहता है। नंबर 4, तुम बड़ा आगे बढ़ गए। तुम बहुत आगे बढ़ गए। बड़ा नहीं कहते हैं हम, हमेशा कहते हैं बहुत। अब है लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं, बच्चे के पेट में दर्द हो रही है। अब वो बच्चा लड़का है तो रही आई है यहाँ, तो क्या कहेंगे हम, गलत है। तो बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो ये हमारी हो गई है लिंग संबंधी अशुद्धि यहाँ पर। अब है तुम्हारी बहन आ गया। आ गया नहीं, आ गई। यह दही खट्टी है, तो यह दही खट्टा है। उसने पापा को पत्र लिखी। लिखी नहीं, लिखा। उसने पापा को पत्र लिखा। क्लियर बेटा। अब हमारी यहाँ पर आती है वचन संबंधी, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमें जो है वाक्य के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे उत्सव में अनेकों लोगों ने भाग लिया। अनेकों नहीं, ये हमारा वचन हो गया है। तो उत्सव में अनेक लोगों ने भाग लिया। फिर है प्रत्येक बच्चे बैठ जाए। प्रत्येक बच्चा बैठ जाए। घड़ी में 4 बजा है। बजा नहीं, बजे हैं।
उसने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिया, उसने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। तो दिया नहीं हम यहाँ कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे दिया। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नंबर 10 क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं? जैसे है मैं उनकी प्रतीक्षा देखती रही, मैं उनकी प्रतीक्षा देखती नहीं करती रही, है ना, प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती है। फिर है वह पिताजी को खाना डालकर आई अब वह पिताजी को खाना परोसकर आई। अब डालना तो जो है हम जानवर के लिए बोलते हैं कि हमने उसको चारा डाल दिया, तो पिताजी कोई जानवर थोड़ा ही है, तो हम जो है क्रिया के हिसाब से देखेंगे। तो समाचार सुनकर विस्मय हो गया, समाचार सुनकर विस्मित हो गया। अब है आपको स्पष्टीकरण करना ही चाहिए, आप स्पष्टीकरण कर दीजिए। स्पष्टीकरण का मतलब है शुद्ध करना, है ना, या अपनी बात को खुल करके कहना। अब है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी कैसी होती हैं? जैसे मेरे को हिंदी की पुस्तक दे दीजिए, मेरे नहीं मुझे हिंदी की पुस्तक दे दीजिए। फिर है वह कार में जा रहा है, कार में नहीं, अभी ये इस तरह के सेंटेंस पीछे भी आए थे, वह कार से जा रहा है। बालक छत पर से गिर गया, बालक छत से गिर गया। अब छत पर यानी ऊपर, है ना, अब कैसे गिरा तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस, तो हमारा सही सेंटेंस होगा बालक छत से गिर गया। आज विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा हुई, आज विभिन्न विषयों के ऊपर नहीं, विषयों पर, आज विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अब बेटा हमारी नेक्स्ट है नंबर 12 पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अब पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं? जैसे उसे एक फूलों की माला दे दो। अब कैसे देखेंगे? उसे फूलों की एक माला दे दो। तो जो हमारी पदक्रम की है, जैसे एक हमारा इधर नहीं इधर आना चाहिए था, फूलों हमारा पहले आना चाहिए था, तो पदक्रम यानी कि इसमें कोई शब्द एक ऐसा है जो गलत तरीके से इधर उधर हो रहा है, तो हमें उसको सही करना है। जाना था मुझे बिरला मंदिर आज ही। अब ऐसे तो नहीं हम बोलते, हम क्या कहेंगे? मुझे आज ही बिरला मंदिर जाना था। बच्चे को काटकर सेब खिलाइए, बच्चे को काटकर यानी कि बच्चे को काटेंगे और सेब को खिलाएंगे, तो सेंटेंस गलत है। हम क्या कहेंगे? बच्चे को सेब काटकर खिलाइए। आप खाएंगे क्या? हम ऐसे थोड़ी कहते हैं, हम कहते हैं क्या आप खाएंगे, क्या आप लेंगे। तो बेटा ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ जो है हमारा दिया हुआ है कि एक बार फिर से, एक बार फिर से का मतलब है कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा है। जैसे यहाँ देखा है कि शुद्धता की अभाव से वाक्य अटपटे, बदले अर्थ वाले तथा अस्पष्ट लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी। अब है वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, न कि अशुद्ध। यदि अशुद्ध होंगे तो हमारी व्याकरण भी गलत है और जो हम बोलेंगे वो भी हम सब गलत ही बोलेंगे। अब बेटा हम जो है इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो है इसके मौखिक क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे ये दिया हुआ है जाऊंगा मैं घर जल्दी, में किस तरह की अशुद्धि है? तो इसका आंसर मैंने यहीं पर ही लिखा है कि यह पाठ्यक्रम संबंधी अशुद्धि है। सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं जल्दी घर जाऊंगा। अब है खे उसने डर लगता है, तो इसे शुद्ध करना है, तो सही सेंटेंस हमारा क्या होगा? उसे डर लगता है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है बेटा, इनके दोनों के आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। क्लियर? अब हमारी लिखित वाली एक्सरसाइज आती है। तो ये पूरी एक्सरसाइज एक ही है, तो इसके जो है वाक्य अशुद्ध दिए हुए हैं, तो हमें शुद्ध करके दोबारा से लिखने हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है मैंने जाना है, मैंने नहीं मुझे जाना है, तो यहाँ पूर्णविराम भी लगाएंगे बेटा। अब लड़की ने जोर से हंस दी, नहीं लड़की जोर से हंस दी। वह 4 रोटी खाता है, रोटी नहीं, रोटी तो एक ही होगी, एक वचन है, लेकिन 4 दिया हुआ है तो बहुवचन हो गया, तो क्या करेंगे? वह 4 रोटियां खाता है। अब है तुम एकाध बातें सुनकर क्यों परेशान है, लेकिन सही सेंटेंस क्या होगा? तुम एकाध बात सुनकर क्यों परेशान हो, तो क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे यहाँ पर। फिर है भीड़ में 8 पंजाब के व्यक्ति थे, 8 पंजाब के नहीं, पंजाब के 8, ऐसे करेंगे। भीड़ में 8 व्यक्ति पंजाब के थे, भीड़ में 8 व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति लाएंगे, पंजाब नहीं लाएंगे यहाँ पर। मैं रविवार के दिन जाऊंगा, अब मैं रविवार को जाऊंगा। क्लियर?
अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये काफी लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें है वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये भी ठीक इसी तरह की है एक्सरसाइज। तो यहाँ देख लेते हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी नहीं कहेंगे, बहुत कहते हैं हम। रमन और विशेष का घोर संबंध है, घोर नहीं। रमन और विशेष का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यानी कि गहरी मित्रता है। यह बात कदापि भी सही नहीं है। यह बात कदापि सही नहीं है। तो भी यहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हटाएंगे। सारे देश में आतंक फैला है। सारे देश में आतंक फैला है। क्लियर। अब उसका निबंध सबसे उत्कृष्टम था। तो दोनों शब्द एक जैसे हो गए हैं। तो हमें एक शब्द का यूज करना है जो अच्छा है, यानी कि उसका निबंध उत्कृष्टम था। फिर है उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। उसने अनेकों नहीं, अनेक। उसने अनेक ग्रंथ लिखे। फिर है मैंने तेरे को बहुत समझाया। अब यहां क्या कहेंगे? मैंने नहीं, मैंने तुम्हें बहुत समझाया। तेरे को नहीं, तुम्हें। सारी रात भर मां जगती रही। सारी रात भर गलत है सेंटेंस। सारी रात मां जगती रही। तो यहां से हम भर शब्द हटाएंगे। क्लियर हो गया बेटा ये हमारा, है ना। अब हम इसी का ही नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर है हमारा, मुझे सफल होने की निराशा है। अब सफल होने की निराशा है तो बड़ा गलत सेंटेंस है। मुझे सफल होने की आशा है, निराशा नहीं, आशा। मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, को नहीं, खाली मैं पुस्तक पढ़ता हूं। हाथियों की दहाड़ सुनकर बच्चे भाग गए। अब हाथी दहाड़ता थोड़ा ही है, हाथी तो चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है। तो क्या कहेंगे? हाथियों की चिंगाड़ सुनकर बच्चे भाग गए। अब है आपका भविष्य। तो हम इसमें एक ही शब्द का यूज करेंगे, केवल आपका लिखेंगे, भविष्य यहां नहीं लिखेंगे। पूर्णविराम लगा देते हैं। फिर है मेरा ध्यान मेरे घर की तरफ था। मेरा ध्यान मेरे घर की तरफ, मेरा ध्यान अपने घर की तरफ था। क्लियर। फिर है कहानी सुनकर उसे आनंद का आभास हुआ। आनंद का आभास, आभास नहीं कहते हैं बेटा, एहसास होता है। कहानी सुनकर उसे आनंद का एहसास हुआ। क्लियर। अब नंबर 9 है, स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। तो स्टेशन शब्द हमारा यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ ई नहीं लगेगा। अब हम पीछे का लगाएंगे, ई हटा देंगे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। फिर है उसकी पत्नी भी साथ थी। तो यहाँ मात्राओं की शुद्धियां हैं। तो पत्नी पर जो है छोटी की नहीं आएगी, बड़ी आएगी। उसकी पत्नी भी साथ थी, साथ जाती थी। उसकी पत्नी भी, बेटा यहां से भी हटाएंगे। उसकी पत्नी भी, यहां भी लिखेंगे, भी साथ जाती है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, उसकी पत्नी भी साथ जाती है। आप भोजन किया? नहीं, आपने भोजन किया। फिर है वह बच्चों पर बरस गया। वह बच्चों पर बरस गया नहीं, बरस पड़ा। उनके पिताजी सज्जन पुरुष है। 2 बार एक शब्द हुआ है, पिता भी आ गया है और जो है पुरुष भी आ गया है। तो जेंट्स ही है तो हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, उनके पिता सज्जन है। मैं गुनगुने गर्म पानी से नहाती हूँ। गुनगुने और गर्म दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो एक शब्द का यूज करेंगे जो सही होगा। मैं गुनगुने पानी से नहाती हूँ। मैं आता है? नहीं, मैं आता हूं। आप उसे पत्र लिखा होगा। उसने यानी आपने उसे पत्र लिखा होगा। हम जाता है, तो हमारी लैंग्वेज ऐसी थोड़ी है, हम सीधा कहते हैं हम जाते हैं। फिर अच्छे लड़का पढ़ते हैं। अब अच्छे लड़का पढ़ते हैं तो बहुवचन है यहाँ अच्छे, तो यहाँ भी हम बहुवचन ही बनाएंगे, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। तो बेटा ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है और आपको जो है सारी एक्सरसाइज इसकी अपनी जो है नोटबुक में करनी है बेटा, है ना। और लेसन को बहुत अच्छे से समझना है आपको। क्लियर बेटा। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू माय डियर।